Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 7th science. Chapter name is Transportation in Animals and Plants. बेटा ये हमारे चैप्टर की सीरीज़ चल रही है, उस सीरीज़ को अब हम कंटिन्यू करेंगे आगे. देखते हैं आज क्या करते हैं. हमने ब्लड के बारे में डिटेल में पढ़ लिया है, ब्लड क्या होता है, उसकी कॉम्पोजिशन क्या है. अब हम पढ़ते हैं ब्लड के फंक्शंस क्या हैं. पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, ब्लड जो है, ब्लड इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. वो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है. सो वो सारी चीज़ें जो हमारी बॉडी में एक पार्ट से दूसरी पार्ट पे जाती है, एक पार्ट से दूसरी पार्ट तक पहुंचती हैं, उसको किस चीज़ से, किसके मीडियम, कौन से मीडियम के थ्रू जाती हैं, वो ब्लड के थ्रू जाती हैं. ठीक है. सो फर्स्ट फंक्शन इज ब्लड ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू सेल्स. मैंने आपको पहले पढ़ाया है कि हमारी जो हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आता है, उसके बाद में ऑरिकल्स में आता है, उससे वो वेंट्रिकल में जाता है, वेंट्रिकल से वो फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन के फिर वो हार्ट पंप करता है और वो की बॉडी पार्ट्स में सेंड करता है. तो अब ये जो ब्लड में ऑक्सीजन कहाँ से भरती है, वो बेसिकली वेंट्रिकल से वो जाता है लंग्स में, लंग्स से ब्लड के बीच में ऑक्सीजन फिल होती है. उसके बाद में फिर वो जो हार्ट है उसको पंप करता है सारी बॉडी पार्ट्स में, उसको सेंड करता है. ठीक है. सो ब्लड ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू सेल्स. हमारी बॉडी में कितने सेल्स हैं ना, वो सारे सेल्स में एक एक कॉर्नर तक पहुंचता है, वो ये ब्लड के थ्रू पहुंचता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक है. नेक्स्ट इज इट बियर्स फूड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. जो हमारे फूड के न्यूट्रिएंट्स है, जो आप फूड खाते हो, खाना खाते हो, सारे न्यूट्रिएंट्स आप लेते हो, वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो सारे बॉडी पार्ट्स में कैसे पहुंचते हैं. इट इज़ थ्रू ब्लड के थ्रू. जितने के ब्लड में सारे के सारे हमारे फूड न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं और वो सारे फूड न्यूट्रिएंट्स ब्लड जो है वो बॉडी में डिफरेंट सेल्स में, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में सेंड करता है. ठीक है. सो और नेक्स्ट आता है हमारा, इट कैरीज ऑफ वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम द सेल्स. अब सेल्स में जब हमारे न्यूट्रिएंट्स आते हैं, ऑक्सीजन आती है, तो जो हमारी वेस्ट मटेरियल है वो सारा सेल से निकालता कौन है, ब्लड निकालता है. वो जो ब्लड के थ्रू हमारा वेस्ट मटेरियल निकलता है, फिर हमारी बॉडी से डिस्चार्ज होता है. ठीक है. इट ऑल्सो हेल्प्स टू मेंटेन अ कांस्टेंट टेम्परेचर इन द बॉडी. ब्लड जो है वो कांस्टेंट टेम्परेचर भी मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है. क्यों? क्योंकि ब्लड बेसिकली आपकी बॉडी में क्या है, ब्लड में वाटर होता है. वाटर अगर आप देखो रूम टेम्परेचर पे वो गर्म नहीं होता है, वो नॉर्मल टेम्परेचर पे वो ठीक होता है. इसलिए जो ब्लड है, जिस हमारी बॉडी में, हम कहते हैं ब्लड हमारी बॉडी में होना ज़रूरी है, क्योंकि उससे हमारा बॉडी का टेम्परेचर है वो कांस्टेंट बना रहता है. ठीक है. एक आगे हमने पढ़ा था प्लेटलेट्स के बारे में, कि ब्लड के बीच में प्लेटलेट्स है, और प्लेटलेट से हमारा क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग होती है. अगर हमारी कोई इंजरी हो गई है, हमारा कोई कट लग गया है, कुछ हो गया है, तो अगर हमारे प्लेटलेट्स का नंबर ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, थोड़ी देर बाद में हमारा ब्लड अपने आप एक उसमें से प्रोटीन निकलता है और हमारा ब्लड जो है वो रुक जाता है निकलना, वो जम जाता है. ठीक है. सो इट इज़ थ्रू प्लेटलेट्स. सो प्लेटलेट्स इज़ अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ब्लड. इसलिए हमारे जो आप ये फंक्शन प्लेटलेट्स का है, ये आप ब्लड में लिख सकते हो. ठीक है. अभी हमने ये सारे जो फंक्शंस पढ़े, इन सारे फंक्शन से हमें ये पता चलता है कि ब्लड जो है वो बॉडी में मीडियम ऑफ एक्सचेंज है. वो ऑक्सीजन सेंड कर रहा है, वो फूड न्यूट्रिएंट्स लेके जा रहा है, वो वेस्ट मटेरियल लेके जा रहा है, सब कुछ कर रहा है. इसलिए इट एक्ट्स अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. ओके. नाउ कम्स ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स में देखो, आप एक बार इसको ध्यान से देख लो, वैसे मैं बाद में भी दिखाऊंगी आपको. इसमें आर्टरी है जिसमें हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हमारा बाहर आता है, बॉडी डिफरेंट सेल्स में जाता है. और राइट साइड पे आपको वेन्स दिख रही हैं. वेन से क्या होता है, वेन से हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट में जाता है,
और सेंटर में आप देखो कैपिलरी है। कैपिलरी इन दोनों चीज़ों को जहाँ पे मीटिंग प्लेस है, जहाँ पे वो मिल रही है। ये हम डिटेल में आगे अभी हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। उसके ब्लड वेसल्स में क्या क्या चीज़ें हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। अभी जैसे मैंने आपको पिक में दिखाया था। बात आती है हमारी आर्टरीज की। आर्टरीज क्या करती हैं, आपने देखा था कि रेड कलर की थी, वहाँ से वो ब्लड लेके आती है आर्टरीज, और दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट से लेके आती हैं टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। हार्ट से जो हमारा ब्लड में ऑक्सीजन भर गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हमने ये पड़ा हुआ है, वो जो हमारा जो आया वो सारे सेल्स में, सारे बॉडी ऑर्गन्स में जाता है। आर्टरीज का ये काम है। आयोटा जो है वो मेन आर्टरी, अगर आपसे कोई पूछ ले मेन आर्टरी का नाम, तो दैट इज़ आयोटा। स्पेलिंग इज AORTA बट वी प्रोनाउंस इट एज आयोटा, ओके। ये आयोटा है जो मेन आर्टरी है, जो आपकी लेफ्ट हार्ट में आपने देखा है, लेफ्ट ऑरिकल है, राइट, 4 चैम्बर्स हमने पढ़े थे, लेफ्ट ऑरिकल है, राइट ऑरिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल है। तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल से आपकी ओरिजिनेट होती है वो एक मेन आर्टरी का नाम है आयोटा, ठीक है। आयोटा आर्टरी जो है, आर्टरीज में देखो इन्होंने क्या, आर्टरीज ब्लड के हार्ट के पास है, हार्ट से जब आर्टरीज ने ब्लड पंप करना है तो उसके पास बहुत प्रेशर होता है उसने, क्योंकि डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में भेजना है। सो इसलिए जो आर्टरीज की जो वॉल है वो थिक और इलास्टिक है। थिक है वो इसलिए ताकि वो उसका जो प्रेशर है ब्लड का जब आएगा हार्ट से तो वो इजीली उसको बियर कर सके, और इलास्टिक इसलिए ताकि वो अकॉर्डिंगली शेप को चेंज कर सके, ठीक है। और एक और चीज़ है, ये जो आर्टरीज हैं आपकी, ये बहुत अंदर जाके हमारी स्किन के अंदर होती हैं। ऐसे नहीं कि आपकी हल्का सा कट लगेगा और आर्टरी आपकी कट जाएगी, नो, इट इज़ लोकेटेड डीप अंडर द स्किन, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट आर्टरीज। नाउ वेन्स। अब वेन्स क्या हैं, वेन्स का काम क्या है, उसने क्या हमने देखा था कि वो ब्लू कलर की थी ना, ब्लू कलर की थी वेन्स। वेन्स क्या करती हैं, डिफरेंट बॉडी ऑर्गन से आपका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेती हैं और ले जाके उसको हार्ट में भेजती हैं, आर्टरीज के थ्रू भेजती हैं वो हार्ट में, ताकि उसमें ऑक्सीजन भर के फिर वापस आए, फिर वो बॉडी ऑर्गन्स में जाए। तो वेन्स का काम क्या है, डिफरेंट बॉडी ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आने का, और आर्टरीज का काम क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से ले जाके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में देने का, ठीक है। अब जो वेन्स हैं, वेन मतलब आर्टरीज में हमने पढ़ा था कि वो थिक वॉल्ड होती हैं, मोटी मोटी वॉल्स होती हैं, पर जो वेन्स है ये थिन वॉल्ड है, पतली वॉल्स होती हैं, और इनके जो वॉल्स होते हैं आगे, वो वॉल्स इंश्योर करते हैं कि खून एक ही डायरेक्शन में हो जाए, दूसरी डायरेक्शन में ना जाए, नहीं तो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हमारे मिक्स होने के चांसेस है, इसलिए वो एक ही डायरेक्शन में जाते हैं और वो थिन वॉल्स होती हैं, ठीक है। और ये जो हमारी वेन्स हैं वो बिल्कुल हमारे स्किन के अंदर एकदम नीचे होती हैं, मतलब बहुत डीप नहीं होती, जैसे हमारी आर्टरीज बहुत ज़्यादा डीप होती हैं, स्किन के ये बिल्कुल नीचे होती हैं वेन्स। ये आपको दिख भी जाएंगे, अगर आप देखना चाहोगे ना, आपकी ग्रीन या ब्लू कलर की ट्यूब्स आपको नज़र आती है आपके हैंड्स पे और लेग्स पे। इफ़ यू केयरफुली सी टू योर हैंड्स ना एंड लेग्स ना, यू विल सी ग्रीनिश ब्लू ट्यूब्स आपको नज़र आएंगी, नाड़े जिसको हम बोलते हैं, वो ग्रीनिश ब्लू आपको ट्यूब्स नज़र आएंगी, जो हमारी वेन्स है, जिनका काम क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हमारी बॉडी से डिफरेंट ऑर्गन से ले जाके हार्ट को पहुंचाना है, ठीक है। कैपिलरीज की मैंने आपको पहले पिक भी दिखाई है स्टार्टिंग में, अभी इसके बाद में फिर मैं आपको पिक दिखाऊंगी। इसमें क्या है कि एक कैपिलरीज का काम क्या होता है हम देखते हैं। जब एक मतलब हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आर्टरी से निकला और वो आर्टरीज लेके आ रही हैं, वो थिक वॉल्ड हैं और वो मोटी होती है, जैसे जैसे ऑर्गन और टिश्यू के पास पहुंचते हैं, देखो हमारे ऑर्गन्स कोई बड़ा है कोई छोटा है, टिश्यू हमारे बहुत छोटे होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द ऑर्गन और टिश्यू, आर्टरी अपने आप को स्मॉलर एंड स्मॉलर वेसल्स में बना लेती है, मोल्ड कर लेती है, ठीक है। और ये जो देखो, जब जितना बड़ा चीज़ होगी उसकी मोटी वॉल्स है, पर वो जब वो जितना छोटा साइज़ हो जाएगा उसकी वॉल्स उतनी ज़्यादा थिन हो जाएंगी।
तो ये जो स्मॉलेस्ट वेसल्स है विद वेरी थिन वॉल्स, आर्टरी के ही जो स्मॉलेस्ट वेसल्स है विद वेरी थिन वॉल्स, दे आर नोन एज कैपिलरीज। ठीक है, कैपिलरीज का काम क्या है? दे कनेक्ट वेन्स एंड आर्टरीज। अगर आपने वो पिक को आपको ध्यान में हो तो उस पिक में हमने यही देखा था, आर्टरीज और वेन्स के बीच में ग्रीन और ब्लू कलर की आपकी जो ब्रांचेस जुड़ रही थी, दैट इज योर कैपिलरी। ठीक है, these allow easy exchange of nutrients, gases and other materials that need to be transported। जो हमारे ब्लड के थ्रू न्यूट्रिएंट्स हैं, गैसेस हैं, या हमारे और कोई चीज़ें हैं जो हमने एक बॉडी ऑर्गन से दूसरे बॉडी ऑर्गन में हमने ट्रांसपोर्ट करने हैं, वो सारे के सारे किसके थ्रू होते हैं? ये कैपिलरीज के थ्रू होते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसकी पिक दिखा रही हूँ। ये देखो, इसकी जो पिक है लेफ़्ट साइड पे अगर आप देखो, ये देखो, अगर आप ये रेड लेफ़्ट साइड पे अगर आप देखो, हार्ट से ये आर्टरी है हमारी रेड कलर की, और हार्ट से हमारा ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, और ये ऐसे अपनी ब्रांचेस में थिन थिन वॉल्स में अकॉर्डिंग टू टिश्यू वो बन गई हैं। ये कैपिलरीज है। और ये हार्ट से आपका जो ये वेन्स हैं, और ये वेन्स ब्लू हैं जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही हैं। ये हर जगह नहीं मिलती हैं, कुछ जगह पे मिलती हैं जहाँ पे कैपिलरीज है। ठीक है, और ये कैपिलरीज का क्या काम है कि ये सारी आपके न्यूट्रिएंट्स, जो आपका गैसेस हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जो आपकी गैसेस हैं, जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं, और जो चीज़ें जो आपको चाहिए वो सारी की सारी ट्रांसपोर्ट करती हैं। ठीक है बेटा, तो ये था आपका ये आपके आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स के बारे में। So this is all about today's video. If you like it, do share it with your friends and give a thumbs up to it, and thanks for watching.